गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम लेक्चर जो है वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विषय के ऊपर, जिसमें कटिंग टूल टॉपिक के ऊपर हम ये लेक्चर लेंगे। ये सब्जेक्ट मैकेनिकल फाइनल ईयर के छठे सेमेस्टर के अंदर छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। मैं प्रवक्ता मैकेनिकल डीएन पॉलिटेक्निक परतापुर मेरठ कटिंग टूल्स के ऊपर अपना लेक्चर ले रहा हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज कटिंग टूल इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर एक इम्पोर्टेंट विषय है जिसको जानना अति आवश्यक है। तो हम कटिंग टूल्स के ऊपर लेक्चर शुरू करते हैं। कटिंग टूल्स इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड बाई सुशील कुमार, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल डीएन पॉलिटेक्निक परतापुर मेरठ। छात्रों, जैसा हम देख रहे हैं, कन्वेंशनल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के अंदर जो हमारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके अंदर 7 एंगल होते हैं। पहला एंगल है, जो इंपॉर्टेंट एंगल है, वो है बैक रैक एंगल। ये 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव रैक एंगल और नेगेटिव रैक एंगल। उसके अलावा दूसरा एंगल है हमारा क्लियरेंस एंगल या रिलीफ एंगल। इसे हम साइड व्यू से अगर देखें तो साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल या साइड क्लियरेंस एंगल भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम टॉप व्यू से देखें तो 2 एंगल हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक होता है एंड कटिंग एंगल और दूसरा होता है साइड कटिंग एंगल। और 7वां एंगल हमारा जो सभी व्यू में दिखाई देता है, दैट इज नोज रेडियस। इन 7 एंगल को हम टूल सिग्नेचर भी कहते हैं। अगर हम इन टूल एंगल को अच्छी तरह जान लेंगे तो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स को अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं। परीक्षाओं के अंदर ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का एक चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये चित्र आप बना दें, चित्र के साथ 7 एंगल को समझा दें, जिसे हम टूल सिग्नेचर कहते हैं। तो आप एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स को एग्जाम के अंदर अच्छी तरह समझा सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। कटिंग टूल्स के मटेरियल क्या क्या हैं, जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं उसके अंदर हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहली है हाई हॉट हार्डनेस, यानी कि अधिक टेम्परेचर के ऊपर कार्य करने की क्षमता। अगर हमारा मेटल हाई हॉट हार्डनेस है, यानी कि अधिक टेम्परेचर के ऊपर कार्य कर सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हाई स्ट्रेंथ। टफनेस, टफनेस क्या है? इंपैक्ट सहन करने की क्षमता। उसके अलावा स्टिफनेस, ये भी अच्छी होनी चाहिए। वियर रेजिस्टेंस, घिसाव रोधी क्षमता, यानी कि वो कम से कम घिसना चाहिए। लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। और गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक हीट। ये हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो किसी भी कटिंग टूल मटेरियल के अंदर होनी चाहिए। परीक्षाओं के अंदर ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कटिंग टूल्स मेटल की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो छात्र इन बिंदुओं के ऊपर भी परीक्षाओं के अंदर जानना अति आवश्यक है। इसको भी आप तैयार कर लें। अगर हम और डिटेल में जाएं, एक कर्व देखें हाई हॉट हार्डनेस और हाई टफनेस के ऊपर। एक हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस मटेरियल की होती है? सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो हमारी होती है वो हाई स्पीड स्टील की होती है और टफनेस भी इसकी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी हॉट हार्डनेस कम होती है और वियर रेजिस्टेंस कम होती है। वहीं अगर हम दूसरे किसी मेटल को देखें तो सबसे हार्ड मेटल हमारा जो अभी तक यूनिवर्स में है, आज तक हमें नोन है, तो वो डायमंड है। लेकिन डायमंड की हॉट हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और टफनेस कम होती है। तो हमें तो ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो,
टफनेस भी अच्छी हो, हॉट हार्डनेस भी अच्छी हो, वियर रेजिस्टेंस भी अच्छी हो। तो हम इन जनरल अगर देखें तो सीमेंटेड कार्बाइड एक ऐसा मेटल है जिसकी एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है। इसलिए इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई कटिंग टूल्स यूज किया जाता है तो वो सीमेंटेड कार्बाइड टूल यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी सभी वैल्यू ऑप्टिमम रहती है। इसके अलावा सिरेमिक और अदर्स मेटल भी हमारे इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर सर्वाधिक की बात करें तो सीमेंटेड कार्बाइड। लेकिन हमारे ड्रिल वगैरह आज भी एचएसएस के बनते हैं, क्योंकि उनकी टफनेस अच्छी होती है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। आज भी काफी मेटल एचएसएस के हमारे इंडस्ट्री और वर्कशॉप के अंदर यूज किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं छात्रों। ये हमने एक दूसरा एक फोटो दिखाया है। एक इस के अंदर हमने ये नोटेशन शो की है कि कटिंग टूल्स और फीड का अलग अलग मेटल किस किस वैल्यू के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप देखें तो कार्बाइड जो है वो हाई फीड पे काम कर सकता है, लेकिन कटिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, हमारी यूज नहीं कर सकता। वहीं सिरेमिक बहुत हाई स्पीड पे तो काम कर सकता है, लेकिन फीड ज्यादा नहीं लेता। वहीं कार्बाइड जो है एक हमारा, अगर कोटेड कार्बाइड कहें तो कोटेड कार्बाइड अनकोटेड से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस पे काम कर सकता है। सेरामिक मेटल जो कि एक कॉम्बिनेशन है सिरेमिक और मेटल का, वो हमारा फिनिशिंग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह हमने एक ग्राफ के द्वारा, एक पिक्चर के द्वारा विभिन्न कटिंग टूल्स मटेरियल का कटिंग स्पीड और फीड का क्या उसके ऊपर किस कैटेगरी के अंदर वो काम कर सकते हैं, ये इस ग्राफ द्वारा, इस फोटो द्वारा हमने नोट किया, बताया गया है। आगे बढ़ते हैं छात्रों। टाइप ऑफ टूल मटेरियल, वेरियस टाइप ऑफ टूल मटेरियल, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर भी देखा है, यूज इंडस्ट्री के अंदर कटिंग टूल्स के लिए किए जाते हैं। पहला है हाई स्पीड स्टील, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला आज भी वर्कशॉप के अंदर वो HSS, हाई स्पीड स्टील। उसके अलावा सीमेंटेड कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड का कोटेड कार्बाइड, सिरेमिक, पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड और क्यूबिक बोरान नाइट्राइड। ये कुछ मटेरियल हैं जो कटिंग टूल के लिए हमारे इंडस्ट्री के अंदर और वर्कशॉप के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इनको भी आप कई बार परीक्षाओं के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है, इन्हें भी आप याद रख लें, इनकी भी आप तैयारी कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी एक मेटल को देखें तो वेरियस टाइप के मटेरियल भी हो सकते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल हम सिरेमिक का लें तो सिरेमिक की भी वेरियस टाइप होती है, उनकी वेरियस प्रॉपर्टी होती है। जैसे सिरेमिक 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्योर और व्हाइट ऑक्साइड सिरेमिक, इसका केमिकल फॉर्मूला है Al2O3। मिक्स्ड और ब्लैक ऑक्साइड सिरेमिक, इसका हमारा फॉर्मूला है Al2O3 प्लस TiC प्लस TiCN। एंड नाइट्राइड सिरेमिक्स Si3N4। तो इस तरह हमारा हर मेटल वेरियस कैटेगरी का, वेरियस टाइप्स का हमारा होता है, जिसकी अपनी अलग अलग जगह एप्लीकेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। ISO डेजिग्नेशन, तो हम कटिंग टूल्स की ISO डेजिग्नेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसकी जो नोमेनक्लेचर होती है वो ISO किस तरह होती है। जैसे हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड्स के अंदर हमने एक जनरल टूल की बात की थी जो कि कन्वेंशनल टूल था, लेकिन आज इंडस्ट्री के अंदर कुछ गैर परंपरागत यानी कि आधुनिक टूल यूज किए जा रहे हैं। उनको पहचान करने के लिए इंसर्ट की क्या एक ISO डेजिग्नेशन होती है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट की जानेंगे, फिर कटिंग टूल होल्डर की जानेंगे। तो इंसर्ट की हमारी ISO होती है CNG A120404, जहां पे C का मतलब होता है इंसर्ट की शेप, यानी कि किस शेप की है वो। दूसरा जो वर्ड है वो क्या नोट करता है, क्लियरेंस एंगल, कि क्लियरेंस एंगल उसके अंदर कितना है। N से पता चलता है कि 0 क्लियरेंस एंगल है। अगर इसी तरह हम इसकी वैल्यू कुछ P लगा दे तो उसका मतलब 5 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट है G का मतलब है जो इंसर्ट बनाई गई है, जो टूल के आगे की हमारी जो टिप है वो जो बनाई गई है वो उसकी टॉलरेंस क्या है, यानी कि अगर वो ग्राइंडिंग मेथड से बनाई है तो उसकी G होगी, और अगर माउल्डिंग से बनाई है तो उसकी टॉलरेंस कम होगी। इसी तरह
ए मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर उसका होल का साइज क्या है, यानी कि जो इंसर्ट है उसको पकड़ने के लिए एक अंदर एक हमारा होल बना रहता है, उस होल का साइज क्या है। 12 का मतलब होता है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी साइज कितना है। 0.4 का मतलब है उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है। और 0.4 का मतलब लास्ट जो है वो है नोज रेडियस, यानी कि हमारा जो 0.4 है वो आपका उसका नोज रेडियस होता है। 4 का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू कुछ होगी उस 4 के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए एक CNMG टूल के बारे में बताया गया है कि पहला है सी का मतलब कोई शेप है, जिसे डायमंड, रोम्बिक यानी कि एक आयताकार है जिसका 80 डिग्री हमारा एंगल है, ऐसी शेप को हम सी बोलते हैं। एन का मतलब क्लियरेंस एंगल 0 है, यानी कि नो, उसके अंदर कोई भी हमारा क्लियरेंस एंगल रेक्टेंगल 0 है। अगला है टॉलरेंस, यानी कि उसकी टॉलरेंस बताई हुई है कि माउल्डेड मेथड से बना है, इसका मतलब इसकी टॉलरेंस कम है। उसके अलावा जी इंसर्ट शेप, यानी कि इसका होल कैसा है अंदर, उस होल के बारे में बताया गया है। तो इस तरह हम एक ISO डेजिग्नेशन को हम जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपोर्टेंट डिजाइन फीचर ऑफ इंसर्ट्स आर शेप, साइज, नोज रेडियस, डायमेंशनल टॉलरेंस, क्लियरेंस एंगल, कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रूव ज्योमेट्री, एज कंडीशन। जैसे हम जाने कि क्या क्या शेप हो सकती है इंसर्ट की, लाइक राउंडेड भी होता है तो गोलाकार भी हो सकता है। इसके अलावा रोम्बिक की भी वेरियस टाइप है, यानी कि आपका 100 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री। इसी तरह त्रिकोण के टाइप में जिसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, टी से हम डिनोट करते हैं 60 डिग्री। इसी तरह ये भी एक रोम्बिक के टाइप है, कुछ 55 डिग्री और 35 डिग्री, यानी कि किसी कॉर्नर जैसे शेप में मशीनिंग करने के लिए हम इंसर्ट को यूज करते हैं। तो दिस आर द शेप ऑफ द इंसर्ट्स। देखिए साइज, जैसे हमने अभी बात की थी कि उसका साइज क्या होगा, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की लेंथ कितनी होगी। दिस इज द साइज ऑफ इंसर्ट। किस किस साइज में होती है, 12 में, 9 में, इस तरह वेरियस साइज में हमारी इंसर्ट्स होती हैं। क्लियरेंस एंगल ऑफ कटिंग टूल्स, ये आगे आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह वेरियस हमारे क्लियरेंस एंगल के टूल हो सकते हैं। यहाँ पे क्लियरेंस एंगल दिखाया है, यहाँ पे हमारा क्लियरेंस एंगल दिखाया गया है। तो इस तरह हमारे वेरियस क्लियरेंस एंगल टूल की। देखिए अभी हमने जैसे बात की थी कि इंसर्ट कटिंग एज कंडीशन वेरियस हो सकती है, पॉजिटिव, निगेटिव, वेरियस टाइप की हमारी उसकी एजेस हो सकती है। अब आते हैं हम कटिंग टूल होल्डर के नोमेनक्लेचर पे। जैसे हमने अभी इंसर्ट का ISO डेजिग्नेशन जाना, इसी तरह उस इंसर्ट को पकड़ने वाले, होल्ड करने वाले टूल की ISO डेजिग्नेशन को जानेंगे। जैसा फिगर के अंदर दिखाया हुआ है, पहला है MTLNR 1616H09। तो अब हम इस ISO के द्वारा जाके टूल डिपार्टमेंट के अंदर कि हमें ये टूल चाहिए, वो टूल पूछेगा कि कौन से ISO आपको किस डेजिग्नेशन का टूल चाहिए, किस टाइप का टूल चाहिए, या शॉप में मार्केट में आप खरीदने जाओगे तो वो आपसे कुछ नोमेनक्लेचर पूछेगा, उसका ISO डेजिग्नेशन पूछेगा, तो आप उसे ये उसका ISO बता देंगे। तो पहले अक्षर का क्या मतलब होता है, क्लैंपिंग, यानी कि आगे जो उसका टूल है जो इंसर्ट को पकड़ता है उसकी क्लैंपिंग कैसी है। जैसा कि M दिखाया हुआ है, यानी कि M टाइप की क्लैंप है। दूसरा है इंसर्ट की शेप, कि इस टूल के अंदर केवल ट्रायंगल यानी कि टी टाइप का जो इंसर्ट है वो लगेगी। ये हमारी इंसर्ट की शेप बता रहा है कि यही इंसर्ट लगेगी, इसके अलावा दूसरी इंसर्ट इसके अंदर नहीं लगेगी। होल्डर स्टाइल, यानी कि आगे से उसका जो स्टाइल है, उसका जो एंगल है वो टूल का क्या है, ये अपना तीसरा अक्षर बता रहा है। नेक्स्ट वर्ड जो है इंसर्ट क्लियरेंस एंगल, जैसे हमने बात की थी, N का मतलब है 0 क्लियरेंस एंगल। अगर यहाँ पे कोई और वर्ड आ जाएगा तो उतना क्लियरेंस एंगल उसके अंदर आ जाएगा। लास्ट वन इज हैंड ऑफ द टूल,
यानी कि उसका जो टूल का हैंड है वो लेफ्ट हैंड टूल है या राइट हैंड टूल है। जैसे यहाँ पे आर दिखाया है, तो आर का मतलब है ये राइट हैंड टूल है। हमारी जो ये मशीनिंग है ये राइट हैंड मशीनिंग के लिए यूज किया जाएगा। उसके अलावा कुछ और हमारे नंबर्स हैं, लाइक 16। 16 का मतलब है शंख की साइज कितनी है, यानी कि उसके शंख की साइज क्या है, ये हमारा 16 बताएगा। ये जैसे आप देख रहे होंगे इसकी चौड़ाई और मोटाई 16-16 है। ये आपका 16-16 इसके चौड़ाई और टूल होल्डर की मोटाई है। जो तीसरा एच है ये हमारा बताता है कि इसकी टूल की लेंथ कितनी है, इसकी टोटल जो है हमारी लेंथ कितनी है, ये एच। अब एच की जगह कुछ और अगर हमारा वर्ड आ जाएगा तो उसकी लेंथ हमारी घट या बढ़ जाएगी। और 09 लास्ट में जो है वो है इंसर्ट साइज, यानी कि किस साइज की इंसर्ट इसके अंदर लगेगी। जैसे 09 से हमें पता चल रहा है कि 09 साइज की इंसर्ट इसके अंदर लगेगी। यहाँ अगर 12 हो जाएगा तो उसका मतलब है 12 साइज की इंसर्ट इसके अंदर लगेगी। तो इसलिए हम आईएसओ डेजिग्नेशन द्वारा किसी टूल के बारे में जान सकते हैं। MTLNR 1616H09। अगर आप मशीन शॉप के अंदर जाएंगे तो आप जाके मांगेंगे कि मुझे MTLNR 1616H09 टूल दे दो। मार्केट में खरीदने जाओगे तो वहां भी आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इस आईएसओ डेजिग्नेशन का टूल दे दे, तब वो आपको मार्केट में टूल देगा। नहीं तो जब तक आप इसका ज्ञान नहीं रखोगे आप एक अच्छे प्रोडक्शन इंजीनियर नहीं बन सकते, मार्केट से आप टूल नहीं खरीद सकते। मशीन शॉप में जो टूल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा उसके अंदर आप टूल लेने नहीं जा सकते। तो इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। देखिए अभी जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में बात की थी कि पहला अक्षर क्या था हमारा क्लैंपिंग टाइप। तो क्लैंपिंग हमारी वेरियस टाइप की होती है। पहली होती है सी टाइप क्लैंपिंग, यानी कि फिंगर टाइप क्लैंपिंग, जो हमारी फिंगर की तरह जैसे उंगली दो उंगलियों के बीच में पकड़ लें। दिस टाइप ऑफ क्लैंपिंग इज कॉल्ड सी टाइप। दूसरा होता है लीवर क्लैंपिंग। लीवर क्लैंपिंग का मतलब होता है एक अंदर लीवर होता है जो उस इंसर्ट को पकड़ लेता है, उस इंसर्ट को फिक्स कर लेता है। तो ये हमारा पी टाइप की होती है। अभी जैसे प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर हमने एम टाइप की जानी, तो एम का मतलब होता है उसके अंदर सी और पी दोनों होती है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लैंपिंग। एंड लास्ट वन इज एस टाइप। एस का मतलब होता है स्क्रू टाइप, लाइक बोरिंग वगैरह में यूज करने के लिए, कोई होल बनाने के लिए, जिससे कि अगर हमारा वो जो उसके स्क्रू वगैरह है उससे ना टकराए, और हम एस टाइप की जो है क्लैंपिंग वहां पे यूज करते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रोडक्शन के लिए अलग अलग शेप एंड साइज के लिए हम टूल की वेरियस टाइप ऑफ क्लैंपिंग यूज करते हैं। तो क्या 4 प्रकार की हमारी क्लैंपिंग होती है। पहली है सी टाइप, दूसरी है पी टाइप, तीसरी है एम टाइप और चौथी है एस टाइप। जैसे फिगर में दिखाया है दिस इज ए पी टाइप क्लैंप, यानी कि लीवर की सहायता से इसको पकड़ा गया है। देखिए एक ये स्क्रू क्लैंप दिखाई हुई है कि किस तरह टूल के अंदर हमारी एक स्क्रू लगा रहता है, स्क्रू की सहायता जनरली बोरिंग वगैरह में ये यूज किया जाता है। अभी एम टाइप की हमने बात की थी कि इसमें लीवर भी लगा रहता है और ऊपर फिंगर भी लगी रहती है, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन क्लैंप या आईएसओ एम टाइप क्लैंप भी कहते हैं। तो इसलिए हमें क्लैंपिंग का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। वेरियस टाइप के स्टाइल ऑफ टूल होल्डर, यानी कि उनके एंगल के आधार पे, हमारे कटिंग एज एंगल के आधार पे हमारे टूल वेरियस टाइप के होते हैं, अलग अलग उनका यूज होता है। जैसे एल स्टाइल कैन बी यूज इन टर्निंग और फेसिंग। एम और एन जो है वो प्लेन टर्निंग के लिए। एम स्टाइल कहाँ यूज होता है, चैम्फरिंग के लिए। बी टाइप कहाँ यूज होता है, प्लेन टर्निंग के लिए। डी स्टाइल कहाँ यूज होता है, चैम्फरिंग एंड टर्निंग के लिए। के स्टाइल कहाँ यूज होता है, रफ टर्निंग के लिए। एस स्टाइल कहाँ यूज होता है, रफ टर्निंग के लिए। एफ स्टाइल कहाँ यूज होता है, फेसिंग के लिए एंड फिनिशिंग के लिए। जी स्टाइल कहाँ यूज होता है, हमारा टर्निंग और राइट एंगल। टी कहाँ यूज होता है, कोपिंग के लिए। तो इस तरह हमारा वेरियस स्टाइल
वेरियस प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, पहला 95 एंगल का है, दूसरा 50 डिग्री का है, नेक्स्ट 65 35 का है, नेक्स्ट 75 का है, ये 45 स्टाइल का है, ये 75 स्टाइल का है, ये 45 का है, 90 एंड 60। तो जहां हमारा प्रोडक्शन करना हो, प्रोडक्शन की ज्योमेट्री के आधार पे हम स्टाइल ऑफ द टूल होल्डर सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं छात्रों। टूल के अंदर एक इंपॉर्टेंट है लागत। देखिए वेरियस हमारी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। लाइक अगर हम बात करें, एक होती है मशीन एंड लेबर कॉस्ट, जिसे हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट यानी कि मशीन और लेबर की कॉस्ट। एक होती है मशीन और लेबर की कॉस्ट। मशीन लेबर, उसके अलावा ओवरहेड का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे कर्मचारी जिनकी उपयोगिता एक इंडस्ट्री के ऊपर बर्डन है। अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी हमारा कार्यालय स्टाफ होता है, इसका अगर इस लागत को हम देखें तो ये हमारी एक्स्ट्रा बर्डन है। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर भी वेरियस क्लर्क रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, दीज आर द ओवरहेड्स। मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है, मटेरियल मतलब उस मेटल की प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट, और ये आपको दिखाई हुई है टूल कॉस्ट। इसके अलावा फिक्चर कॉस्ट भी होती है। अगर हम टूल कॉस्ट की बात करें तो टूल कॉस्ट में हमारे 4 पैरामीटर होते हैं, टीसीसी, टीआरसी, टीओसी एंड टीआईसी। टीसीसी का मतलब होता है टूल चेंज कॉस्ट, टीआरसी का मतलब होता है टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट, टीओसी का मतलब होता है टूल ओरिजिनल कॉस्ट, और टीआईसी का मतलब होता है टूल इन्वेंट्री कॉस्ट। इन चारों को मिलाकर हम किसी भी टूल की कॉस्ट निकाल सकते हैं। अगर बात करें हम कि टूल चेंज कॉस्ट क्या होती है, अगर हमारा टूल बार बार चेंज करना पड़ रहा है प्रोडक्शन के अंदर, जब हम इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हमारा दिन में को 10 बार टूल बदलना पड़ रहा है, तो 10 बार में हमारे मान लिया 2-2 मिनट भी टूल बदलने में लगे तो 20 मिनट हमारा जो है वो वेस्ट हुआ। अगर हमारा 2 ही बार टूल बदलना पड़ा तो इसका मतलब हमारे 4 ही मिनट लगे, यानी कि टूल को चेंज करने की भी लागत हमारी जो है होती है। दूसरी रीग्राइंड, अगर टूल को हमें बार बार रीग्राइंड करना पड़ रहा है तो वो भी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। इसलिए टूल की लाइफ अधिक होनी चाहिए, जिससे कि हमें टूल बार बार रीग्राइंड ना करना पड़े। टूल की ओरिजिनल कॉस्ट, जिसको आप उसको मार्केट से खरीद के लाती हो। अगर आप टूल अधिक रखते हो तो उसकी इन्वेंट्री लागत भी आपके ऊपर लगेगी। दिस इज कॉल्ड टूल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो ये कॉस्ट हमारी जो है इन्वेंट्री कॉस्ट है। इन चारों कॉस्टों को मिलाकर हम उसकी टूल कॉस्ट कहते हैं। तो छात्रों, आज हमने एक ब्रीफ आपको जो है लेक्चर लिया, कटिंग टूल्स इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि फाइनल ईयर मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसकी तैयारी करेंगे और इसको अपने एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। मैं सुशील कुमार आपको धन्यवाद करता हूं। सुशील कुमार, प्रवक्ता मैकेनिकल, डीएन पॉलिटेक्निक। धन्यवाद छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।